नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल किसान भाइयों। मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल में। किसान भाइयों, अब तक आपने जितनी भी गर्म क्षेत्रों वाली वैरायटीज़ के बारे में सुना है, देखा है, उनको खाया है, इन सभी वैरायटीज़ से ये जो वैरायटी आज हम बताने जा रहे हैं, आपको जानकारी देंगे इसके बारे में, ये सबसे अच्छी वैरायटी मानी जा रही है क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इन सभी जो अन्य गर्म क्षेत्रों में होने वाली वैरायटीज़ हैं इन सभी से बहुत ही अच्छी है। इस वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने आज तक कितनी गर्म क्षेत्रों वाली वैरायटीज़ के बारे में नाम सुना है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कितने ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पहले से ही जो गर्म क्षेत्रों के वैरायटीज़ हैं उन पर काम कर रहे हैं या उनका नाम सुना हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, बेल आइकन को ऑल पर सेटिंग कर दें ताकि हमारे जब भी वीडियोज़ आएंगी तो आपको इस प्रकार से अच्छी जानकारी वाली वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी और इसकी सूचना आपको प्राप्त कर दी जाएगी। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए अच्छी मोटिवेशन का काम करता है और यही मोटिवेशन हमें आपके लिए इस प्रकार से काम करने के लिए मदद करता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गर्म क्षेत्रों में होने वाली सबसे अच्छी वैरायटी जिसका नाम है ट्रॉपिक स्वीट। जी हाँ दोस्तों, इस एप्पल वैरायटी का नाम है ट्रॉपिक स्वीट और ये सभी लो चिलिंग जो जगह है वहाँ पर हो जाएगी। सभी गर्म क्षेत्रों में ये ऑल क्लाइमेट वैरायटी है। ये सभी क्षेत्रों में सभी जगहों पर ये जो वैरायटी है ये सेब लगेंगे इस वैरायटी पर। किस आधार पर हम ट्रॉपिक स्वीट एप्पल वैरायटी को गर्म क्षेत्रों में होने वाली सबसे अच्छी एप्पल वैरायटी कह रहे हैं? हमने इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अध्ययन किया और उस हिसाब से हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये सबसे अच्छी वैरायटी है। सबसे पहला बात तो ये है कि जब भी हम सेब खाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है उसका टेस्ट कैसा है। तो जो ट्रॉपिक स्वीट एप्पल वैरायटी है इसका जो टेस्ट है ये सुपर स्वीट है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा है। साथ ही इसका जो टेक्सचर है, यानी कि जो हम खाते हैं तो एक होता है कि सॉफ्ट लगता है खाने में, एक लगता है क्रंची। तो ये क्रंची प्रकार का सेब है, यानी कि आपको जब खाएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही इसका जो सेब का जो टेस्ट है ये सिमिलर है गाला, जो फेमस एप्पल वैरायटी है गाला सीरीज, आपको पता ही होगा। तो जो गाला एप्पल जिस प्रकार का टेस्ट होता है, ये एप्पल जो वैरायटी है इसका टेस्ट गाला एप्पल के सिमिलर है, मतलब गाला एप्पल के जैसे ही है। और क्योंकि ये बहुत अच्छा टेस्ट है तो ये एक बहुत ही बड़ा दावेदारी पेश करता है गर्म क्षेत्र में होने के लिए एक अच्छी वैरायटी के लिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक था टेस्ट, जिस आधार पर हमने आपको कहा कि ये अच्छी वैरायटी है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो सेब का साइज़ है ये काफ़ी अच्छा साइज़ बनता है। अगर हम बात करें अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन की, अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन इन दोनों सेब का जो साइज़ आता है मैक्सिमम साइज़, इसका जो साइज़ है इन दोनों से काफ़ी बड़ा साइज़ बनता है और ये हमें मार्केट में बेचने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी पैदा करता है कि ये एक अच्छा साइज़ के होने के कारण जो इसका मांग है ये ज़्यादा रहेगा और साथ ही जो इसका टेस्ट है ये भी अन्ना और डॉर्सेट के मुकाबले काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो ये इन सभी कारणों से ये सबसे अच्छी वैरायटी कही जा रही है। लेकिन अभी भी एक और कैरेक्टरिस्टिक बाकी है जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सबसे अच्छी गर्म क्षेत्रों में होने वाली वैरायटी है। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि इसका जो है कलर, इसका जो कलर है ये काफ़ी शानदार कलर आता है। एक साइड पूरी तरीके से लाल रेड आ जाता है, रेडिश ब्लश पूरी तरीके से आ जाता है और एक साइड लाइट ग्रीन रहता है। तो देखने में जो है काफ़ी सुंदर देखने को लगता है ये सेब, और ये सेब जो भी हमारे कंज्यूमर होते हैं उनके लिए काफ़ी आकर्षण पैदा करता है। वर्ल्ड में 7,500 के करीब एप्पल की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। तो किस आधार पर हम ये कहते हैं कि ये वैरायटी गर्म क्षेत्र में होगी और ये वैरायटी गर्म क्षेत्र में नहीं हो पाएगी? तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम बांटते हैं कि ये गर्म क्षेत्र में हो सकती है और किस प्रकार से जो अन्य वैरायटीज़ हैं ये गर्म क्षेत्र में नहीं हो सकती हैं। इन सभी के ऊपर मैटर करने वाला जो चीज़ है वो है चिल आवर्स। चिल आवर्स ये तय करता है कि कौन सा एप्पल का वैरायटी गर्म क्षेत्र में होगा और कौन सा एप्पल की वैरायटी गर्म क्षेत्रों में नहीं होगा। चिल आवर्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग होता है लो चिल एप्पल वैरायटीज़, जिसमें हमारे जो सेब के वैरायटीज़ आते हैं वे हमारे गर्म क्षेत्र में हो जाते हैं। और एक आते हैं मीडियम चिल वैरायटीज़। जो मीडियम चिल वैरायटीज़ होते हैं ये वैरायटीज़ भी हमारे गर्म क्षेत्र में आजकल हो रही हैं, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट्स वगैरह होते नहीं थे, सिर्फ कह दिया जाता था कि ये मीडियम हाई चिल वैरायटी है तो इसको हम गर्म क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसमें फ्रूटिंग भी आ रही है। और तीसरा कैटेगरी है हाई चिल वैरायटी, ठीक है, लो चिल, मीडियम चिल, हाई चिल। इन तीनों कैटेगरी का बांटने का मकसद ये है कि देखा जाता है कि जिस स्थान पर कि कितना ठंडा प्राप्त हो रहा है उस हिसाब से उस जगह पर वो जो सेब की वैरायटी है उसको लगाया जा सके।
और कितना ठंडा पा करके जो सेब की हमारी वैरायटीज़ होती हैं वो फ्रूटिंग पैदा करती हैं, उसी आधार पर हम चिल आवर्स को बांटते हैं। तो चिल आवर्स है उसको हम कहते हैं, देखिए किस प्रकार से हम चिल आवर्स को डिफाइन करते हैं। 0 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस तक जब तापमान रहता है तो वो जो तापमान है वो कितने घंटे तक सेब के पौधे को प्राप्त होता है, और उतने घंटे प्राप्त होने के बाद जो सेब का पौधा होता है वो फ्रूटिंग पे आ जाता है। तो उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि इस सेब के पौधे को इतने चिल आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। मान लेते हैं कि हमारा जो सेब का पौधा है, मान लेते हैं कि ट्रॉपिक स्वीट है, ये पौधा 0 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच जो तापमान है ये 200 घंटे तक रहता है। तो हम 200 घंटे तक रहने के बाद ये होता है कि ये जो वैरायटी है ये फ्रूटिंग पे आ जाती है। तो हम कहते हैं कि ये जो वैरायटी है 200 घंटे का चिल आवर्स रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद फ्रूटिंग पे आ जाती है। तो ये इसका जो चिल आवर्स रिक्वायरमेंट है ये 200 घंटा हो गया। तो चिल आवर्स और कुछ भी नहीं है, 0 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो तापमान है उस तापमान को ही नापा जाता है और देखा जाता है कि कितने घंटे का जो चिल आवर्स ये प्राप्त करने के बाद जो हमारी सेब की वैरायटीज़ हैं ये फ्रूटिंग पर आ जाती हैं। आप कैसे मुझ पर विश्वास कर सकते हो कि इस प्रकार की कोई वैरायटी होती है, या मैं झूठ भी तो कह सकता हूँ। देखिए आजकल इंडिया में एक ट्रेंड चला हुआ है कि कोई भी वैरायटी जो कि पहले से ही रजिस्टर्ड है उस वैरायटी को लेकर लगा रहे हैं, और जब ये फ्रूटिंग पर आती है तो इसको अपने नाम पर ही रख देते हैं कि ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, पर आपको पता होगा कि आजकल आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो देश के हिस्से हैं उन सभी हिस्सों में कुछ भी वैराइटीज़ लगाया जा रहा है जो पहले से सेल्फ रजिस्टर्ड वैरायटी हैं, और जब उन पर फ्रूटिंग आती है तो उन वैरायटी का जो नाम है अपने नाम पर ही रख दिया जाता है। तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा कि मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसकी जो पूरी जानकारी है वो देता हूँ। देखिए जो ट्रॉपिक स्वीट वैरायटी है इसको जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा है उसने जारी किया था, और सिर्फ ये कहने से ही बात नहीं बन जाती है। मैं इसको कहने का हमारा अर्थ ये है कि आप कहीं पे भी गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा है आपको इसका जो है प्रॉपर रिसर्च पेपर है जो वो मिल जाएगा। देखिए कोई भी वैरायटी, अगर कोई बोलता है कि ये इस नाम की वैरायटी है, कोई भी फ्रूटिंग आने के बाद अगर कह रहा है कि ये इस नाम की वैरायटी है, अपने नाम पर वैरायटी का नाम रख देता है, तो आप उससे मांगिए कि रिसर्च पेपर आप बताइए, हमें दिखाइए कि आपने किस प्रकार से रिसर्च किया है, आपने किस किस वैरायटी का क्रॉस किया है जिससे कि ये जो वैरायटी है डेवलप हुई है। तो आप ये जो रिसर्च पेपर है उससे प्रॉपर मांग सकते हैं। अगर कोई कहता है कि ये मेरे नाम से वैरायटी ये डेवलप की गई है तो आप उनसे रिसर्च पेपर की मांग जरूर करें, क्योंकि रिसर्च पेपर में सारी जानकारी लिखी रहती है कि कौन कौन सी वैरायटी को क्रॉस कर किया गया है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस प्रकार की हैं, ये गर्म क्षेत्रों में किस प्रकार से हो रही हैं, इसका चिल रिक्वायरमेंट क्या है, इसका टेस्ट क्या है, ये सारी जानकारी जो है रिसर्च पेपर में दी गई रहती हैं। तो जो ये ट्रॉपिक स्वीट एप्पल वैरायटी है इसका चिल आवर रिक्वायरमेंट है 250 घंटे, जो हमारे देश के सभी हिस्सों में जो इसकी चिल आवर रिक्वायरमेंट है ये आसानी से पूरी हो जाती है और इस पर फ्रूटिंग आ जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रॉपिक स्वीट एप्पल की खेती करें तो आपको इन बातों का ध्यान बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रॉपिक स्वीट एप्पल वैरायटी है ये सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी नहीं है। देखिए अभी तक इसका जो फुल कंफर्मेशन है हमारे एक्सपेरिमेंट में अभी तक जो इसका पूरा रिजल्ट है वो नहीं आया है। अगर कुछ भी इसके रिजल्ट में चेंजेस आते हैं, थियरी से कुछ भी अगर चेंजिंग आता है तो हम आपको पता ही होगा कि हम आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से दे ही देते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे जो थियरी से जो रिजल्ट हैं प्राप्त हैं उस पर जो रिजल्ट दिया गया है कि ये जो वैरायटी है ये क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी है, मतलब कि इसके साथ आपको जो अन्य एप्पल के वैरायटीज़ हैं उसको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप कमर्शियल खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा ध्यान रखने योग्य ये बात है कि अगर आप ट्रॉपिक स्वीट एप्पल वैरायटी लगा रहे हैं तो इसके साथ आपको अन्ना या डॉर्सेट गोल्डन जो एप्पल की वैरायटीज़ हैं इनको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी के क्रॉस पॉलिनेशन से जो इसका फ्रूट है इसका डेवलपमेंट होगा। अगर आप नहीं लगाते हो साथ में तो इसका जो फ्रूटिंग है आपको बहुत ही कम देखने को मिल सकता है या फ्रूटिंग ना के बराबर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी है। ट्रॉपिक स्वीट एप्पल की फूल की कलियां पिंक कलर की होती हैं, लेकिन जब ये फूल खिल जाता है तो ये वाइट कलर का रहता है। तो आपको मैं पहचानने के लिए ये एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि आपका जो पौधा है वो प्रॉपर ट्रॉपिक स्वीट एप्पल वैरायटी है या कोई अन्य वैरायटी है। इसका जो बर्ड होता है जब ये बर्ड फॉर्म में रहता है तो ये पिंक कलर का रहता है, लेकिन जब ये खिल जाता है तो ये वाइट कलर हो जाता है। जितने भी एप्पल की वैरायटीज़ होती हैं उसका चिल आवर रिक्वायरमेंट 700 घंटा या उससे कम रहता है, तो इसे लो चिल एप्पल वैरायटी की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो वैरायटी है मात्र 250 घंटे का चिल आवर रिक्वायरमेंट खोजती है, तो ये कितना कम चिल आवर रिक्वायरमेंट मांगती है आप देख सकते हैं। और 700 से 1000 घंटा जो भी एप्पल वैरायटीज़ का चिल रिक्वायरमेंट रहता है उसको हम मीडियम चिल आवर रिक्वायरमेंट वाली वैरायटी में रखते हैं, और 1000 से ऊपर जिनका चिल आवर रिक्वायरमेंट रहता है उसको हम हाई चिल एप्पल वैरायटी के कैटेगरी में रखा जाता है।
तो जो गाला एप्पल है ये भी लो चिल या मीडियम चिल की कैटेगरी में आ जाता है। अगर आपको जानना है कि कितनी सारी लो चिलिंग एप्पल वैरायटीज़ हैं जो कि हमारे गर्म क्षेत्र में हो सकती हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के इन वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हमने बताया हुआ है कि जो ये 10 वैरायटी हैं ये काफ़ी अच्छी प्रकार से जो हमारे गर्म क्षेत्र हैं वहाँ पर फ्रूटिंग दे सकती है। ट्रॉपिक स्वीट एप्पल का फ्लावरिंग का समय नवंबर से फरवरी माना गया है और साथ ही इसका जो हार्वेस्टिंग है ये अन्ना का जो हार्वेस्टिंग रहता है जून जुलाई में, उससे 1-2 हफ्ते पहले इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो ये अन्ना, डॉर्सेट इन सभी वैरायटी से भी पहले वैराइटीज़ आ जाती है। तो इससे आपको और एक ज़्यादा लाभ ये मिलेगा कि उस समय मार्केट पर कोई अन्य वैराइटीज़ नहीं रहती है। तो साथ ही ये जो सेब की वैरायटी है इसका टेस्ट, कलर, साइज बहुत ही अच्छा है। तो आपको इन सभी जो एप्पल वैराइटीज़ हैं इन सभी से अच्छा आपको जो रेट है मार्केट में वो मिल जाएगा। और जो अन्य वैराइटीज़ हैं अन्ना, डॉर्सेट, गोल्डन, ये भी इसके बाद ही आती हैं वैराइटीज़। और उस समय जो कश्मीर का सेब है वो भी मार्केट में नहीं रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वैरायटी कितनी हमारे लिए लाभकारी है। और साथ ही अगर आपको इस पौधे पर जल्दी फ्रूटिंग लेना है तो आप इसके लिए जो सर्टिफाइड रूट स्टॉक हैं M9, M7, MM111 इन सभी रूट स्टॉक का प्रयोग करें, जिससे कि आपको 1 साल के अंदर ही जो आपकी फ्रूटिंग है वो प्राप्त हो जाएगी। और आप इसका जो सेब का जो टेस्टिंग है या ट्रायल करना चाहते हैं तो आपको इसका जो रिजल्ट है 1 साल के भीतर ही मिल जाएंगे। उसके बाद आप ये तय कर सकते हैं कि आपको इस वैरायटी के साथ कमर्शियल खेती कर सकते हैं या नहीं। मैं तो अपने अनुसार बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार इस वैरायटी का एक ट्रायल कर लेना बहुत ही आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी कमर्शियल खेती करें। किसान भाइयों, अगर फिर भी कोई जानकारी हमने आपको नहीं दे पाई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप भी गर्म क्षेत्र में सफलतापूर्वक सेब की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप उन वीडियो को जाकर के देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आप भी गर्म क्षेत्र में सक्सेसफुली जो सेब के पौधे हैं उस पर जल्दी फ्रूटिंग ला सकते हैं। और साथ ही जो किस प्रकार से गर्म क्षेत्र में खेती की जाती है उसको प्रॉपर सीख सकते हैं, क्योंकि हमने लगभग हर टॉपिक पर जो वीडियो है उसको बनाई है। तो आप हमारे जाकर चैनल में जाकर देख सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।